किसी महान ने बड़ी कमाल की बात कही कि कभी उसे नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि आपने पत्थर जमा करते करते हीरा खो दिया। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात, एक शहर में धनीराम नाम का सेठ रहा करता था और उसका बेटा था जिसका नाम था मंगल। अब जो मंगल था उसको बेटा नहीं हो रहा था। सेठ जी के पास कोई कमी नहीं थी, उनके पास में गाड़ियां ही गाड़ियां, दौलत ही दौलत, नौकर चाकर, सब कुछ बढ़िया, लेकिन पोता नहीं हो पा रहा था। इस बात से बड़े परेशान थे। मंदिर मस्जिदों में जाते, मिन्नतें करते, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। एक दिन ऊपर वाले ने उनकी सुन ली और वो दादा बन गए। मंगल को बेटा हो गया। बहुत बढ़िया बात रही, बहुत खुशी की बात थी। गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया, बताया गया कि भाई सारे जो हमारे नगरवासी हैं सब पहुंचे, सेठ जी की हवेली पर शानदार भोजन रखा गया है। अब एक उसी शहर में दूसरा सेठ रहा करता था, व्यापारी था, ठीक ठाक उसका काम चल रहा था। वो इतना बिजी रहता था अपने काम में, इतना मशगूल रहता था कि उसे अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रहता था। उसका नाम था रामसुख। उसको भी न्योता भेजा गया, बुलाया गया कि आपको ही पहुंचना है। शाम का वक्त था, हवेली पर शानदार डेकोरेशन वगैरह हो रहा है, भोज की तैयारियां चल रही हैं। ये पहुंचा वहां पर अपने फटे हाल में, इसको तो ध्यान रहा नहीं कि कपड़े कैसे पहने हुए। कुर्ता जो पहना हुआ था इस तरफ से कट, इस तरफ से कट। अंदर पहुंचा तो धनीराम देख करके चौंक गए। बोले कि तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है? मैं दादा बन गया हूं, दादा बनने की खुशी में भोजन रखा गया है और तुमसे ये कहना चाहता हूं कि क्या बन कर गया। तुम्हें लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये भिखारी कौन यहां पर आकर के खाना खा रहा है। अब रामसुख को समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। बोले कि अब क्या करें महाराज, अब चला जाऊं आपके यहां से? बोले कि जैसी मर्जी। वो गुस्से में आकर के नाराज होकर के वहां से चला गया, अपने घर पहुंचा। घर जाकर के उसने शीशे में देखा तो उसका जो कुर्ता था वो जगह जगह से फटा हुआ था। उसे याद आया कि ओहो, कपड़े भी तो पहन के जाने होते हैं। तो उसने उसी कुर्ते पर बड़ी शानदार सी रेशम की एक जैकेट पहन ली और पहुंच गया। ऊपर से दुपट्टा डाल लिया, पगड़ी लगा ली। वापस वहां पहुंचा जहां पर शानदार खाना चल रहा है, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। पहुंचा, खाना खाने लगा तो जो दुपट्टा था उससे खीर भिगोने लगा, खीर उसमें डुबो डुबो करके ऐसे करने लगा। जो जैकेट था उसको सब्जी में डुबोने लगा। तो फिर से वो आया, जो सेठ था धनीराम, जिसके दादा बनने की खुशी में खाना चल रहा था। बोले कि ये पागल जैसी हरकत क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने बोला था कि ढंग के कपड़े पहन करके आना, अब तुम यहां आकर के ये सब हरकतें कर रहे हो। तो उसने बोला कि आपने ही तो बोला था कि कपड़ों की वजह से तुम्हें लोग देखेंगे, कपड़ों की वजह से भोजन रखा गया है, तो मैं अपने कपड़ों को ही खाना खिला रहा हूं। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कुछ ही लोग होते हैं जो आपकी परवाह करते हैं। जब हम भोज रखते हैं, खाना रखते हैं, तो कुछ लोग बस इसलिए आते हैं कि औपचारिकता निभानी है। कुछ लोग दिल से आते हैं, जो आपके साथ दिल से जुड़े हैं। कभी भी उन्हें ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि पत्थर जमा करते करते आपने हीरा खो दिया। इसलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, मुस्कान बांटते चलिए और हां,